हेलो दोस्तों, क्या F&O ट्रेड पे 30% टैक्स है? इंडिया में बहुत से लोग F&O का ट्रेड करते हैं। कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे, कुछ लोग प्राइस एक्शन के बेस पे, तो कुछ लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट का यूज करते हैं। अगर ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा और दोनों में टैक्स भी होगा। चलिए समझते हैं F&O का टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, इसका टर्नओवर कैसे निकाला जाता है, इसमें कौन कौन से एक्सपेंस अलाउड हैं और कौन कौन से डिडक्शन आप ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये सब पॉइंट्स ITR में रिपोर्ट करने रहते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो और शेयर मार्केट का कोर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे क्लिक करके विजिट करें। शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन पे कवर होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, F&O, इंट्राडे और डिविडेंड। हम बात करेंगे F&O के बारे में। F&O आता है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस पे। स्पेकुलेटिव यानी कि सट्टेबाजी। गवर्नमेंट के नज़र में F&O नॉन स्पेकुलेटिव है, यानी कि ये नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टर्नओवर की। टर्नओवर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बेस्ट पे ही डिपेंड करेगा आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं। ये कैलकुलेट होता है आपके P&L का जो वैल्यू रहेगा उसको एब्सोल्यूट करने के बाद उसका टोटल अमाउंट। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमने एक टेबल पिक किया है जिस पे बाय अमाउंट, सेल अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस को पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो लॉस है, जो प्रॉफिट है, उसको हटा के सिर्फ वो वैल्यू को लिखा जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का जो भी टोटल आएगा वो होगा आपका टर्नओवर, ना कि सेल अमाउंट का टोटल। आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं ये डिपेंड करता है एब्सोल्यूट वैल्यू के टोटल पे। चलिए अब बात करते हैं आप कौन कौन सा एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं अपने F&O के प्रॉफिट पे। क्योंकि है तो ये नॉर्मल बिजनेस ही, तो इसमें एक्सपेंसेस भी होंगे, जैसे कि STT, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सैलरी, रेंट, या फिर अगर आपने कोई कोर्स परचेस किया है F&O सीखने के लिए तो उसका एक्सपेंस भी अलाउ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉस के सेटअप के बारे में। इंडिया में 95% से ज़्यादा लोग लॉस में ही हैं, तो ये पॉइंट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। F&O का जो भी लॉस रहेगा वो नॉर्मल बिजनेस के इनकम से भी एडजस्ट हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अदर सोर्स के इनकम से भी एडजस्ट हो सकता है, पर सैलरी इनकम से वो एडजस्ट नहीं हो सकता। और अगर आपका इस साल कोई भी प्रॉफिट नहीं है जिससे आप लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते, तो आप वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप ये समझ ही गए होंगे कि करंट ईयर का अगर लॉस है तो वो सैलरी को छोड़ के बाकी सब में एडजस्ट हो जाएगा, और अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो सिर्फ बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट होगा, और वो बिजनेस इनकम नॉन स्पेकुलेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स ऑडिट की। टैक्स ऑडिट में नॉर्मल लिमिट रहता है 1 करोड़ का, और अगर आपने 44 AD चूज किया है, यानी कि टर्नओवर का 6% आपको प्रॉफिट बुक करना रहता है। इसका लिमिट पहले 2 करोड़ था, अभी बढ़ के 3 करोड़ हुआ है। और एक लिमिट है 10 करोड़ का। अगर आपका रिसिप्ट और पेमेंट अदर देन कैश होता है 95% से ज़्यादा, तो उस केस में 10 करोड़ एप्लीकेबल है। और F&O तो सब ऑनलाइन ही होता है, इसमें कैश का तो कोई काम ही नहीं रहता, तो इसके ऊपर 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी। बट कुछ लोग लिमिट ना होने पे भी ऑडिट कराते हैं, क्योंकि उनको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना रहता है, एक्सपेंस को बुक करना रहता है। अगर आप ऑडिट नहीं कराएंगे तो आपका जो टर्नओवर रहेगा उस पर आपको 6% प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, चाहे आपका लॉस ही क्यों ना हो, और आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। इसलिए ऑडिट करा के आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स रेट की। F&O में कोई भी स्पेशल टैक्स रेट नहीं है, जो भी रहता है नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से ही चलता है। इसमें टैक्स स्लैब के हिसाब से ही पे होता है। अगर आपका ओल्ड रिजिम है तो ओल्ड रिजिम का टैक्स स्लैब, और न्यू रिजिम है तो न्यू रिजिम का टैक्स स्लैब। इंडिविजुअल का टैक्स स्लैब, फर्म और LLP का 30% और कंपनी का 22, 25 और 30%। और अगर आप ओल्ड रिजिम में हैं तो आप डिडक्शंस भी क्लेम कर सकते हैं। इसमें बेसिक एजम्पशन की लिमिट भी आपको दी जाती है, और रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी मिलता है। और सबसे मेन बात, अगर आपका प्रॉफिट हुआ होगा तो इसमें एडवांस टैक्स भी पे करना ज़रूरी है, वरना आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।